हेलो बच्चों, 11th का जो अलॉटमेंट है कॉलेज का वो 30 जून को आने वाला था, लेकिन 28 जून को ही आ चुका था। लेकिन पूरी तरह से एडमिशन जो है 30 जून से चालू होने थे। तो जो बहुत सारे बच्चे कॉलेज कैसे अलॉट होगा ये चेक कर चुके हैं, वीडियो मैंने ऑलरेडी लाइव बना के दिया था आपको। लेकिन बहुत से बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि कॉलेज कैसे चेक करना और क्या करना, एडमिशन कैसे होगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 11th की जो वेबसाइट है वहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कैप राउंड 1 अलॉटमेंट लिस्ट, और ये पब्लिश हो चुकी है 28 जून को, बराबर। और स्टूडेंट्स को जो है अलॉटेड कॉलेज में विजिट करना है 30 जून से लेके 7 जुलाई तक। यस बच्चों, 7 जुलाई तक आपको जाके एडमिशन लेना है, एक दो दिन में ले लेना चाहिए। चेक कैसे करना, तो चेक करने के दो तरीके हैं बच्चों। जो वेबसाइट है यहाँ पर एक अलॉटमेंट लिस्ट है, ये अलॉटमेंट लिस्ट में आप जाते हैं और यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर मतलब आपका लॉगिन आईडी डालते हैं। यहाँ पर डाल के सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि लॉगिन करके। लॉगिन क्या होता है कि जो वेबसाइट है बच्चों, इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर देखो एक लॉगिन होता है। अगर आप मोबाइल में देखोगे तो 3 लाइन्स होगी, इसको क्लिक करोगे या वहां पर लॉगिन दिखेगा, तो क्लिक करने पे सब चीजें आती है। तो ये लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड डालते हो। तो उसके बाद क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके बाद यहां पर आपको बता दूं बच्चों कि इस तरह से लॉगिन होने के बाद बच्चों, ये जो लेफ्ट साइड है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में वेबसाइट के यहाँ पर सब चीजें दिखती हैं। यहीं पर एक कैप एडमिशन करके ऐसे दिखेगा, कैप एडमिशन, कैप मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैप अलॉटमेंट स्टेटस दिखेगा। देखो डिटेल में देखने के लिए बता रहा हूँ, लॉगिन करके कैसे देखना है। लॉगिन करके देखोगे तो आपको पूरा डिटेल में दिखेगा। पहले जैसे बता रहा था वेबसाइट के ऊपर ही बिना लॉगिन के भी देख सकते हैं, सिर्फ कॉलेज का नाम दिखेगा, साइंस स्ट्रीम वगैरह ओपन कैटेगरी दिखेगा। कैप अलॉटमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको इस तरफ पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी कि कौन सा कॉलेज मिला है और कितने नंबर का था। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपका जो डिटेल आएगा, आपका जो नाम वगैरह ऊपर आएगा, आपका जो मेरिट नंबर क्या था, कौन सी कैटेगरी से आपको अलॉट हुआ है। एक बच्ची का देखो 1,52,800 मेरिट नंबर है। ओके, मेरिट मार्क्स 431, आपका 10th का जो मार्क्स था। ओके, अभी यहाँ पर जो अलॉटेड कॉलेज यहाँ पर देखोगे ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मिला हुआ है। स्ट्रीम कोड कॉलेज का कोड है, स्ट्रीम साइंस है, साइंस स्ट्रीम में अलॉट हुआ है। मीडियम इंग्लिश मीडियम है साइंस। ओके, कॉलेज सेल्फ फाइनेंस्ड है। कोई कॉलेज एडेड होता है वहां की फीस बहुत कम होती है, 1000 से भी कम होती है। अनएडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होगा तो उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब इस लड़की को यहाँ पर, ये लड़की है, तीसरे नंबर का प्रेफरेंस मिला है। और इसमें भी जो जनरल वोमेन कैटेगरी होता है, गर्ल्स कैटेगरी, तो ये गर्ल्स कैटेगरी में इसको अलॉट हुआ है। तो इस तरह से आप देखोगे पूरी कॉलेज की डिटेल मिलती है। अब यहाँ पर डिटेल मिलने के बाद आप नीचे जाते हो तो यहाँ पर देखो दिख रहा है, ये वेबसाइट पर मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो जो भी कॉलेज अलॉटमेंट आपने देखा लेफ्ट साइड में मैं दिखा रहा था यहाँ पर, कि यहाँ से आप जाते हो कैप अलॉटमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैप अलॉटमेंट स्टेटस। नीचे आप जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोल रहा है कि यहाँ पर 10th का मार्कशीट यहाँ अपलोड करना है। आप लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो ब्राउज होगा, और आपके मोबाइल या तो लैपटॉप कंप्यूटर में आपको पहले ये 10th का मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, जो चीजें बता रहा हूँ इसको सेव करके रखना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। चूज फाइल करके सिलेक्ट करोगे और फिर अपलोड पे क्लिक कर दोगे तो वो अपलोड हो जाएगा। 10वीं का रिजल्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, रिजल्ट के साथ एक दाखला मिला होगा आपको, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो। और अगर आप माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी के एडमिशन ले रहे हो तो ये जरूरत है, नहीं तो ये जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी का सेल्फ डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, इसको भी अपलोड कर सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये अपलोड कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ये हो गया। और कोई कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ये ओपन कैटेगरी है तो ठीक है, कास्ट होता तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर आता। अब इसके बाद देखो यहाँ पर नीचे दो चीज दिख रही है, चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड, इसको तो कॉलेज अलॉट हो गया तो इसको इस टाइप का कोई मतलब नहीं। जिसको कॉलेज नहीं अलॉट होता इस टाइप का मतलब है, इस पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा, लिख के आएगा कि क्यों अलॉट नहीं हुआ, कि आपका कुछ गड़बड़ी था या आपके जो कॉलेजेस सेलेक्ट किए थे वो हाई कट ऑफ वाले थे। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इसको क्लिक करके ये जो अलॉटमेंट मिला है कॉलेज, इसका प्रिंट करके लेना है।
PDF में सेव करके मोबाइल में भी रखो और इसको प्रिंट करके ले लो, ठीक है। इस तरह से आपको प्रिंट करके लेना है। और जब ये आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर एक और चीज है, प्रोसीड फॉर एडमिशन करके टैब है, ये इस तरह से ग्रीन हो जाएगा जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तब। और ये ग्रीन होने के बाद क्लिक करोगे, उसके बाद आप ये जो एडमिशन लेटर आपने प्रिंट किया है वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ उस कॉलेज में लेके जाओ, फीस लेके जाओ, आपका एडमिशन होगा। तो ये तो केस हो गया कि जिन बच्चों को 11th का ये कॉलेज यहाँ पर अलर्ट हो गया है, समझो इस तरह से कॉलेज अलर्ट हुआ है कैप राउंड 1 में, उनको क्या करना है, उनको जस्ट इतना ही करना है। अगर एडमिशन लेना है तो एक कॉलेज मिल गया, अब इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये जो कॉलेज मिला है इस लॉगिन करके यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। जो जो दिख रहा है रेड मार्क में दिख रहा है मतलब कंपलसरी अपलोड करना ही पड़ेगा, जो नहीं दिख रहा है वो कॉलेज में जाके भी कर सकते हैं, ओके, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर आपको प्रिंट कर लेना है और ये अपलोड करोगे तो ये जैसे प्रिंट है ना वैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा। इसको क्लिक करके प्रोसीड फॉर एडमिशन कर रहे हो, मतलब आप जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो वहां जाने के पहले ये करके जाना है। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये जो कॉलेज मिला है आप चाहते हो कि मैं ये जो कॉलेज मिला है ये नहीं चाहिए, मुझे राउंड 2 में जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड फॉर एडमिशन मत करना, प्रोसीड फॉर एडमिशन मत करना। ऑटोमेटिक 7 जुलाई के बाद ये आपका जो कॉलेज मिला ये चला जाएगा और फिर राउंड 2 में आप वापस से अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो, कोई नया कॉलेज डाल सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई कॉलेज निकाल सकते हो। और इसी तरह से राउंड 2 का भी जब डेट आएगा तो आपको कॉलेज अलॉट होगा, फिर आप उसमें देख सकते हो जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो ये 2 चीजें होती है। अभी इस बच्ची को प्रीफरेंस नंबर 3 का तीसरे नंबर का कॉलेज मिला है, तो इसके ऊपर है कॉलेज लेना है तो जाओ डॉक्यूमेंट भर के फीस भर दो, कॉलेज नहीं चाहिए छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राउंड 2 में जा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रीफरेंस का कॉलेज मिला है, आपने जो कॉलेज की लिस्ट बनाई थी पहले नंबर पे जो कॉलेज रखा था बच्चों वही कॉलेज मिल गया है, आपने पहले नंबर पे रखा ना, मतलब आपको चाहिए था तभी तो रखा ना। तो सिस्टम क्या कहता है ये कैप राउंड का, आपने जो पहले नंबर पे कॉलेज रखा था फर्स्ट प्रीफरेंस कॉलेज वो अगर मिल गया है तो वो लेना कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा एडमिशन। आप बोलेगे मुझे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए तो वो कॉलेज चला जाएगा, लेकिन इसके बाद जो कैप राउंड 2, 3 होंगे, 4 होंगे उसमें आप डी बार्ड हो जाओगे, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको 1 महीना रुकना पड़ेगा, स्पेशल राउंड आने के बाद आप उसमें अप्लाई कर पाओगे, ये सीधी सी बात। अब कोई कॉलेज कोई बच्चा है जो बोलेगा सर मुझे यहाँ पर मैं कैप अलॉटमेंट स्टेटस में दिख रहा हूँ कोई कॉलेज नहीं हुआ, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, ओके, या नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका मतलब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। 7 जुलाई के बाद जब कैप राउंड 2 आएगा तब आप अपना जो पार्ट 1 पार्ट 2 मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ, जिसने अभी तक 11th के एडमिशन के लिए फॉर्म भी नहीं भरा है वो फॉर्म भी भर सकता है कैप राउंड 2 में, रजिस्ट्रेशन करके पार्ट 1 फॉर्म भर के पार्ट 2 फॉर्म भी भर सकते हैं। जिसने ऑलरेडी भरा है वो अपने फॉर्म को बदल भी कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, फिर राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, एडमिशन सबका होता है लेकिन आधा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन पहले राउंड में ही हो जाता है। छोड़ना नहीं, अच्छा कॉलेज मिला है तो एडमिशन ले लो, नहीं तो ये प्रोसेस लंबा चलता है। ओके, तो बस यही जानकारी, उम्मीद करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में, कोचिंग के, स्कूल के ग्रुप में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या डाउट है, आपको क्या जानना है, कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। जो भी आपके मन में शंका डाउट है कमेंट में बताइए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको वीडियो बनाकर पूरी जानकारी दूंगा। इस चैनल पर बने रहो। आप अगर मेरे साथ 11th साइंस की पढ़ाई करना चाहते हो, मैथ्स की, साइंस वाले बच्चे अगर मैथ्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये जो चैनल है इसके होम पेज पर आप जाएंगे, होम पेज पर तो आपको बहुत सारे मतलब 11th के सारे चैप्टर के लेक्चर मिल जाएंगे, 12th के भी सारे चैप्टर के लेक्चर मिल जाएंगे फ्री में। ओके, हमारा एक और चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी नाम से, जहां पर रेगुलर लेक्चर्स आते हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।